अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सलमान नसीम है और इस वक्त आप एनिमेशन के कोर्स की सेकंड वीडियो देख रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने जाते जाते की फ्रेम को देखा था। आज हम उसके आगे थोड़ी सी डिटेल देखेंगे और इसके अलावा हम मॉडलिंग में कुछ नई चीज़ें सीखें। लेकिन सबसे पहले स्टार्ट करते हैं 3D से। 3D की जो ज्योमेट्री है वो 3 चीज़ों के ऊपर बेस करती है, जिसमें सबसे पहली चीज़ वर्टेक्स आ जाती है। एक वर्टेक्स यानी एक डॉट। अगर मैं उसी वर्टेक्स को पकड़ के एक्सट्रूड कर दूं, जब ये वर्टेक्स 2 हो जाएंगे तो ये एक एज बन जाएगा, यानी 2 वर्टेक्स मिलके एक एज बनाते हैं। और इसी वर्टेक्स को मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊं, एक दफ़ा फिर से एक्सट्रूड कर दूं और फिर उसके बाद इन सब को सिलेक्ट करके फिल करूं तो अब ये एक फेस बन जाएगी। अगर मैं इसको देखना चाहता हूं तो अब ये एक फेस बन चुकी हुई है और मैं यहाँ से जाके अगर फेस सिलेक्शन करता हूं तो मैं इसको उसी तरह एक्सट्रूड वगैरह कर सकता हूँ। एक्सट्रूड करने के लिए हम अपने लेफ्ट साइड पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर कीबोर्ड से ई दबाकर हम किसी भी फेस को या फिर एज को या फिर वर्टेक्स को एक्सट्रूड कर सकते हैं। अब मैंने इसको एक्सट्रूड कर लिया। सेकेंड चीज़ आ जाती है हमारे पास इंसर्ट। इंसर्ट का जो शॉर्टकट होता है वो आई होता है और यहाँ से अगर आप इस वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप इंसर्ट कर सकते हैं। अगर मैं आई दबा के थोड़ा सा अपने माउस को ड्रैग करूंगा तो आप ये देखेंगे कि ये एक एक्स्ट्रा फेस ऐड हो गई है, जो उसके अंदर जो पहले एक फेस एग्जिस्ट करती थी उसके अंदर उसको इंसर्ट कर दिया उसने। और अब मैं इस जो नई ऐड होने वाली फेस है मैं उसको उसी तरह एक्सट्रूड या फिर स्केल वगैरह कर सकता हूँ। और उसके बाद एक चीज़ आती है जिसको हम कहते हैं बेवल। बेवल क्या होता है कि आप अपने एजेस को, अपने कॉर्नर्स को स्मूथ कर लें। बेवल के लिए उसके नीचे इंसर्ट के नीचे मेरे पास बटन है बेवल का, या फिर मैं कंट्रोल बी दबाकर बेवल कर सकता हूँ। मैं कंट्रोल बी दबाता हूँ और उसके बाद जब मैं माउस को थोड़ा सा ड्रैग करूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से बेवल हो जाएगा। और अगर मैं अपनी व्हील माउस को थोड़ा सा स्क्रॉल करूँगा तो ये एक्स्ट्रा ज्योमेट्री इसमें ऐड कर देगा। तो अब अगर हम इसको जाके करीब से देखें तो आप देख सकते हैं कि उसने हमारे जो एज था, जो उसका कॉर्नर थे, उनको उसने स्मूथ कर दिया। एक और उस पर हम लोग ट्राई करते हैं। मैं इधर से जाके इस एज को सिलेक्ट कर लेता हूँ और फिर कंट्रोल बी दबाता हूँ तो आप ये देखेंगे ये भी इस तरह से बेवल हो रहा है। और मैं जितनी ज़्यादा ज्योमेट्री या फिर व्हील माउस से कितनी कम या ज़्यादा ज्योमेट्री उसमें ऐड कर सकता हूँ। उसके बाद जो टूल आता है उसे कहा जाता है लूप कट। आपने टेंशन नहीं लेनी, ये आज का आखिरी टूल है, आपके ऊपर मैं ज़्यादा प्रेशर नहीं डालूंगा। लूप कट करने के लिए भी बेवल से नीचे अगर आप जाएंगे तो लूप कट का ऑप्शन है, या फिर आप कंट्रोल आर से लूप कट कर सकते हैं। अब लूप कट क्या होता है, जिस तरह से मेरे पास ये एक फेस है, मैं उसको यहाँ दरमियान से कुछ कट करके अगर उसमें कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ तो ये लूप कट की मदद से हो सकता है। चलें इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे इस फेस के ऊपर चला गया और मैंने कंट्रोल आर दबाया तो मेरे पास इस फेस के ऊपर या वर्टिकली या हॉरिजेंटली ये एक लाइन ऐड हो जाएगी। जब मैं अपने लेफ्ट माउस बटन को क्लिक करूंगा तो ये मुझे ड्रैग की ऑप्शन देगा, और अगर मैं बिल्कुल दरमियान में इसको लेके जाना चाहता हूँ तो मैं राइट माउस बटन के ऊपर क्लिक कर दूंगा तो ये बिल्कुल दरमियान में चला जाएगा। अब मेरे पास ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गई है जिसको मैं अपने हिसाब से मूव वगैरह या फिर रोटेट वगैरह कर सकता हूँ। तो ये कुछ 3D मॉडलिंग से रिलेटेड चीज़ें थी। मैं वापस टैब दबाकर ऑब्जेक्ट मोड में चला जाता हूँ ताकि अब हम एनिमेशन के ऊपर कोई बात कर सकें। मैं 7 दबाकर टॉप व्यू पे चला जाता हूँ और इसे मैं यहाँ रखता हूँ। लास्ट लेक्चर में हमने जाते जाते की फ्रेम को देखा था और वो हमने किस तरह से किया था कि हमने अपने सबसे पहले टाइमलाइन को ऊपर किया था ताकि हम उसको देख सकें कि हमारा कर्सर जो है वो किस फ्रेम के ऊपर है, और हमने आई का बटन दबाया था और लोकेशन रोटेशन स्केल ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद हम थोड़ा सा अगले फ्रेम पे चले गए थे और उसकी लोकेशन चेंज की थी और दोबारा से आई दबा के लोकेशन रोटेशन स्केल कर दिया था। तो फिर उसके बाद जब हमने उसको चलाया था तो वो मूव हो रहा था। ये तो की फ्रेम के कुछ बेसिक्स थे। अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके एक्स दबा के डिलीट कर देते हैं और अपना एंडिंग फ्रेम, अपनी टाइमलाइन की लिमिट जो है वो 100 पे कर देते हैं ताकि हमारी जो है एनिमेशन की जो प्लेइंग ड्यूरेशन है वो सिर्फ 100 फ्रेम रह जाए। अब मैं 20 फ्रेम के ऊपर जाता हूँ और इसे टॉप व्यू पे जाके
इसे थोड़ा सा जी दबा के थोड़ा सा मूव करता हूँ और दोबारा 3 दबा के इसे थोड़ा सा छोटा भी कर देता हूँ और जी दबा के थोड़ा सा ऊपर मूव करता हूँ और इधर लोकेशन रोटेशन स्केल का की फ्रेम लगा देता हूँ। फिर उसके बाद मैं 60 पे जाता हूँ और अब मैं इसे यहाँ मूव कर लेता हूँ और इसे बड़ा भी कर देता हूँ, बहुत बड़ा कर देता हूँ और दोबारा से एक की फ्रेम लगा देता हूँ और फाइनली मैं 100 फ्रेम पे जाके इसे वापस अपनी जगह पे ला के उसका साइज थोड़ा सा छोटा करके और थोड़ी सी रोटेशन दे के और दोबारा से आई का बटन क्लिक कर देता हूँ और लोकेशन रोटेशन स्केल ऐड कर देता हूँ। अब मैं अगर इसे प्ले करूँगा तो आप ये देखें ये इस तरह से मूव होगा। अब ये जो सारा मूव हो रहा है ये की फ्रेम की वजह से मूव हो रहा है। अब हम की फ्रेम को थोड़ा सा देखेंगे कि ये किस तरह से अंदर वर्क करता है। मैं यहाँ पे अपने लेआउट, जहाँ पे मेरा लेआउट का ऑप्शन होता है, यहाँ पे मैं एनिमेशन वाली लेआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास एनिमेशन की लेआउट आ जाएगी। अब मेरे पास नीचे टाइमलाइन नहीं है बल्कि डॉप शीट है। डॉप शीट क्या होती है? जब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा तो मैंने इसके ऊपर जितने भी की फ्रेम लगाए हैं, मैंने इसके ऊपर 4 की फ्रेम लगाए हैं, तो ये मुझे सब जो है वो एक डॉट के अंदर दिखा रहा है। और अगर मैं इसे मिनिमाइज कर लूंगा तो आप देख सकते हैं एक्स लोकेशन, वाई लोकेशन एंड जी लोकेशन का की फ्रेम लगा हुआ और इसके अलावा एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जी रोटेशन के ऊपर की फ्रेम लगा हुआ और एक्स स्केल, वाई स्केल एंड जी स्केल के ऊपर की फ्रेम लगा हुआ। मेरे पास यहाँ पे जो कैमरे का व्यू आ रहा है, मैं ये इसको भी चेंज करके मैं यहाँ पे ग्राफ एडिटर ले आता हूँ। ये 2 चीज़ें जिसके ज़रिए से हम अपने की फ्रेम को देख सकते हैं या उसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पे इसको भी खोल लेता हूँ और इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ ताकि मुझे नज़र आए। अपने कर्सर को यहाँ पे लेके आ जाता हूँ और इसको थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ ताकि जब मैं इसमें चेंजेस करूँ तो आपको पता चले। अभी मेरे पास एक्स लोकेशन का जो की फ्रेम, एक्स लोकेशन पे जो की फ्रेम है वो अगर आप देखते हैं तो ये सबसे पहले उसकी लोकेशन चेंज हो रही है, -10 तक जा रही है, फिर उसके बाद वही चलती रहती है और आगे जाके -5 पे जाती है। अब मैं किसी भी एक की फ्रेम को पकड़ के अगर उसमें चेंजेस करता हूं तो आप देखते हैं तो मेरे क्यूब में उसी हिसाब से चेंजेस हो जाती हैं। और इसके अलावा अगर मैं हैंडल को पकड़ के, क्योंकि ये बेजियर कर्व है, और मैं हैंडल को पकड़ के अगर कुछ चेंजेस करता हूँ तो वो भी उसी तरह से उस पर नजर आएंगी। इसी तरह मैं वाई लोकेशन के ऊपर भी चेंजेस कर सकता हूँ। बताने का मकसद ये है कि मैंने जो भी की फ्रेम लगाया हुआ है अब हमने उसको अंदर एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया कि मैं की फ्रेम के अंदर उसके साथ, उसकी चीज़ों के साथ, उसकी प्रॉपर्टीज़ के साथ खेल कैसे सकता हूँ। मेरे पास 4 की फ्रेम लगे हुए थे, मैं उनको डॉप शीट से भी देख सकता हूँ और मैं डॉप शीट से भी इनमें चेंजेस कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं उसको ग्राफिकली देखना चाहता हूँ तो मैं उस हिसाब से भी उसमें चेंजेस कर सकता हूँ। तो जो भी मैं चेंजेस करूँगा वो मेरे एनिमेशन के अंदर उसी तरह से अप्लाई हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में हमने 3D के बारे में सीखा। जिस तरह से अगर आप देखते हैं कि हमारा जो इर्द गिर्द जो दुनिया है वो 3D के अंदर है, उसमें एक्स, वाई एंड जी एक्सेस होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप अपने मोबाइल से एक पिक्चर कैप्चर करते हैं तो वो एक्स एंड वाई एक्सेस के अंदर ही होगी, उसमें एक विड्थ होगी और उसमें एक लेंथ होगी। लेकिन जो हमारी 3D होती है उसमें एक हाइट भी होती है जिसकी वजह से हम जी एक्सिस को ऐड करते हैं। फिर हमने सीखा कि 3D ज्योमेट्री जो है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है और फिर हमने की फ्रेम के कुछ थोड़े से बेसिक सीखे। अब आपने क्या करना है, अब आपने यहाँ से ऐड के बटन के ऊपर क्लिक करके किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैश में जाके किसी भी ऑब्जेक्ट को, नए ऑब्जेक्ट को ऐड करना है, उसके ऊपर की फ्रेम लगाने हैं, फिर एक नया ऑब्जेक्ट ऐड करना है, फिर उसके ऊपर भी की फ्रेम लगाने हैं। इस तरह करने से आपको एनिमेशन का बेसिक यानी की फ्रेम के बारे में नॉलेज मिलना शुरू हो जाएगा। आज के लिए बस इतना ही था। अगर आपको इस पूरी वीडियो में किसी भी चीज़ को समझने के लिए दुश्वारी का सामना है तो आप बिला झिझक नीचे कमेंट करें या फिर ग्रुप में पोस्ट करें जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। इंशाल्लाह वेरी सून मैं या कोई और आर्टिस्ट आपको बहुत जल्दी रिप्लाई करेगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।